चलो फिर एक काम करो, एक एक करके बेटा मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से बताते जाना कौन सा डाउट है कौन सा नहीं है। एक्सरसाइज 1 के आप लोग डाउट्स लिख दो फटाफट। एक्सरसाइज 1 के डाउट्स लिख दो। जो जो एक्सरसाइज 1 में अगर डाउट है वो क्वेश्चन नंबर आप लोग एक बार लिख दो। एक्सरसाइज 1 में जिसके भी जो डाउट हैं वो क्वेश्चन नंबर एक बार लिखो। कोई डाउट नहीं एक्सरसाइज 1 में। 3, 12, 13 एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं दूसरे का एक्सरसाइज लिख दी। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा 11 और 13 लिख दिया मैंने। हाँ गुड मॉर्निंग। फटाफट एक्सरसाइज की 1 के जो बेटा जो मैंने बुकलेट दिया था यूनिट एंड डायमेंशन पे उसके एक्सरसाइज 1 के डाउट्स बोलो। 3, 12, 11, 13, 14 इसके अलावा और कोई डाउट? चलो फिर देख लेते हैं एक्सरसाइज 1 का, पहले खत्म करते हैं उसके बाद देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि एक क्वांटिटी है जो कि रेशियो ऑफ एंगुलर टू लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, एक क्वांटिटी एक्स है जो कि एक्स इक्वल्स टू, ये दे रखा है रेशियो किसका है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम अपॉन क्या है, लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अपॉन लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, तो चलो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम का होता है देखो, एम वी आर साइन थीटा अपॉन एम इंटू वी के बराबर। देखो ये फॉर्मूला देखो अभी आगे चल के अलग अलग चैप्टर से उठा लिए गए हैं। एंगुलर मोमेंटम आपको रोटेशनल मोशन में आएगा, लीनियर मोमेंटम आपको फोर्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आएगा। तो ये जो है एंगुलर मोमेंटम अपॉन लीनियर मोमेंटम, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो ज्यादा टेंशन नहीं लो कि हाँ, ऐसा नहीं कि आपको सारे फॉर्मूले याद अभी शुरू कर देने। जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे आपको मिलता जाएगा, उस समय अगर याद अपने आप ही याद होता जाएगा। ठीक है, एम वी आर साइन थीटा अपॉन एम वी, यहाँ से देखो एम वी से एम वी कैंसिल आउट हुआ, आर साइन थीटा, तो एक्स का डायमेंशन निकाल लेना अपना। एक्स का डायमेंशन साइन थीटा डायमेंशन ले से आर के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। बुक नहीं है हमारे पास अभी, 6 क्वेश्चन भी बता देना बेटा। बुक नहीं है तो यार अब ये कैसे किया जाए बताओ यार, तुम लोग अब एक सप्ताह हो गया लगभग, एक सप्ताह पहले दिया गया था आपको तो लेकर के कंप्लीट कर देना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर 8 भी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6 में क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू, वैसे इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। y इक्वल्स टू दे रखा है a साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी, दे रखा है ए बी सी टी सब, ये ए बी सी कॉन्स्टेंट है, टी सेकेंड है, तो डायमेंशन ऑफ ए बी सी पूछा है इन्होंने। देखो यार साइन के अंदर जो भी रहता है वो क्या रहता है, डायमेंशनलेस। तो ए टी जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, यहाँ से ए का डायमेंशन हम क्या लिख सकते हैं, तो नीचे t-1 आएगा। बी एक्स का डायमेंशन बेटा अभी एक्सरसाइज 1 पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 2 का भी पूछूंगा मैं। ठीक है, अभी पूरा आज बुकलेट डिस्कस कर देते हैं। बी एक्स भी जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। यहाँ से अगर हमें बी का डायमेंशन निकालना है तो क्या होगा, l-1। वैसे ही सी का डायमेंशन, तो सी जो होगा वो डायमेंशन 1 हो जाएगा, सॉरी डायमेंशनलेस होगा। तो सी का डायमेंशन क्या होगा, जो होगा सी जो होगा वो डायमेंशनलेस होता है, तो m0 l0 t0। ये कैसे, चूंकि साइन के अंदर जो भी रहेगा वो सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे। ठीक है, चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमें डाउट है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है कि v इक्वल्स टू दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ गामा p बाई रो। ये एक्चुअल में वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है, हमें निकालना है डायमेंशन ऑफ गामा। ये क्या पूछा है, डायमेंशंस ऑफ गामा आर। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ गामा पूछ रखा है इनने, तो यहाँ से देखो ये जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका भी होगा। यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड का LT-1 होगा। यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं
तो ये जो आएगा गामा का डायमेंशन अभी निकालना है अपने को। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं गामा का डायमेंशन ये पूरा 1/2, ये क्या है, एक काम करते हैं इस 1/2 को इधर की तरफ ला देते हैं, क्या मिल जाएगा अपने को L2T-2, ठीक है, इक्वल्स टू गामा का डायमेंशन इनटू प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, प्रेशर का डायमेंशन प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, तो ML-T-2 ये फोर्स का हो जाएगा और ये इसका डायमेंशन L2 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा ML-1T-2। डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम, तो ML-3 यही आएगा। ये उठा के यहाँ पे पुट कर दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। जो भी क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटा बेहिचक पूछ लेना, ऐसा नहीं है कि आप दोबारा पूछोगे तो मैं कुछ बोलूंगा, ठीक है, आप 2 बार 3 बार जितनी बार पूछना चाहो पूछ सकते हो। डेंसिटी के बारे में देखो, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, थोड़ा बेसिक बेसिक जो फॉर्मूले वो तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास का m होगा और वॉल्यूम का L-3, ठीक है। सर बुकलेट के डाउट है, हाँ ये बुकलेट के ही सॉल्व कर रहा हूँ जो मैंने भेजा था। अगर आपको कुछ एडिशनल डाउट्स है, डेंसिटी यूज नहीं हुआ, ये यूज होगा ना बेटा, यहाँ पे आपको प्रेशर का डायमेंशन पुट करना है, यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन पुट करना है, उसके बाद आपको गामा का डायमेंशन मिलेगा, ठीक है। तो देखो यार जो भी अगर एडिशनल डाउट्स है ना तो आप व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं वो भी सॉल्व करके भेज दूंगा। लेकिन जो एटलीस्ट मैं दे रहा हूँ यहाँ पे वो आपको पूरा क्लास के अंदर ही डिस्कशन होगा, क्योंकि मान लो आप लोग एडिशनल तो कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ एटलीस्ट ये सब डिस्कस हो जाएगा, बाकी जो भी आपके एडिशनल डाउट्स हो, चाहे वो किसी भी बुक का हो, कोई भी तरह का डाउट हो, आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भेज देना, वहां से मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद 1-2 मिनट सिग्निफिकेंट, ठीक है बेटा मैं रिवाइज करा दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 हो गया, 6 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। जो भी अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर अभी रुक जाओ बेटा, सिग्निफिकेंट फिगर अभी रहने दो, क्वेश्चन नंबर 11 रहने दो, अभी जब कंप्लीट हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, चलो यहाँ से देखो क्वेश्चन नंबर 9 इस तरह का सवाल मैंने करा रखा था वैसे इसीलिए ताकि इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी हो गया, v जो हो गया वेलोसिटी, और f जो हो गया वो फोर्स हो गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मास का डायमेंशन, मास का डायमेंशन निकालना है ना। तो चलो देखो यार, तो मास m मान लेते हैं प्रोपोर्शनल टू e की पावर x, v की पावर y और f की पावर z। मास m का डायमेंशन क्या होगा, m इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, k e टू द पावर x, v टू द पावर y और f टू द पावर z। ये क्या होगा, मास का डायमेंशन m इक्वल्स टू k e टू द पावर, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वो वर्क डन के डायमेंशन के बराबर होता है, और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है एक्चुअल में यही। तो ये कितना हो जाएगा ML-T-2 पावर x, वेलोसिटी का LT-1 पावर y और फोर्स का ML-T-2 पावर z, ठीक है। यहाँ से जो भी स्टेप अगर आपको नहीं समझ आए बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लेना, बेटा आप अभी एक्सरसाइज 2 नहीं, पहले 2-3 सवाल इधर बचे हुए, एक एक करके सारी एक्सरसाइज का खत्म करेंगे अपन। m की पावर कितना होगा, यहाँ से x और प्लस z, l की पावर 2x प्लस वाई प्लस जेड, और t की पावर -2x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ रहा है M0 बस यहाँ से क्या करना है, पावर इक्वेट करो, 3 इक्वेशन मिलेंगे, 3 वेरिएबल होगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जो सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ वाले क्वेश्चन है वो अभी आपको नहीं करने हैं, ठीक है, एक बार हो जाएगा उसके बाद कर लेंगे। 11-12 अभी आप छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो यहाँ पे दे रखा है 1/√μ0 into ε0 has the dimension of velocity and is numerically equal to velocity of light, ठीक है ना। तो देखो यार ये c का फॉर्मूला ही होता है, c इक्वल्स टू ये फॉर्मूला ही होता है, तो ऑब्वियसली ये पूरा क्या होगा, इसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी और डायमेंशन भी सेम ही रहेगा। ये आप वैल्यू अभी याद रख लेना, आपको जब
ट्वेल्थ का मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वहां पे ये रिलेशन निकलवाया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ द डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ द इक्वेशन, यहाँ से 14 दे रखा है, v की पावर x इक्वल्स टू प्रेशर डिफरेंस भी क्या होगा, प्रेशर ही, तो उसकी पावर 3/2 इंटू डेंसिटी की पावर -3/2, द वैल्यू ऑफ x कम्स आउट टू बी 3। यहाँ देखो कुछ नहीं, डायमेंशन इक्वेट करना है, यहाँ से इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा, यहाँ से देख लो, Lt-1 इसकी पावर x इक्वल्स टू, प्रेशर के लिए क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया आएगा तो ml-1 T-2 इसकी पावर 3/2, और डेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा, ml-3 और इसकी पावर -3/2। ठीक है, एक बार इसको सॉल्व कर लेना, देख लेना कितना आएगा अपने पास x की वैल्यू। चलो बेटा एक्सरसाइज 1 में और कोई डाउट, एक्सरसाइज 1 में कोई और डाउट आपको, किसी का जो भी डाउट बच जाए बेहिचक बोल देना। आप लोग सारे डाउट्स आपको यही सोच के जाना है, आना है कि हाँ यार पूरे डाउट्स क्लियर होने चाहिए, चाहे एक बार दो बार आप पूछ सकते हो, जितनी बार भी हो। ठीक है, चलो अब हम लोग एक्सरसाइज 1 हो गया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 के डाउट्स लिखने हैं बेटा आपको, 1 मिनट, आप एक्सरसाइज 2 के डाउट्स लिखने हैं 7, 10, 15 और 9, 4th। यहाँ मैं डाउट्स लिख रहा हूँ, आपको अगर कोई छूट जाए 4, 7, 12, 13, 4, 7, 12, 13, 15, 6, बस यही डाउट है। 7 हो चुका है, जो यहाँ पे लिख दूं वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा लिख लेगी। ठीक है, हाँ 10th भी लिख दिया मैंने। चलो फिर शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर, पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 4, जिसका अगर कोई डाउट रह जाए तो आप बहुत बता देना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो एक्सप्रेस लेंथ इन टर्म्स ऑफ जी, एच एंड सी। यहाँ से देखो यार, पहले एल जो है वो मान लो जी की पावर एक्स, एच की पावर वाई और सी की पावर जेड। ठीक है, मुझे लग रहा है ये इन तीनों का डायमेंशन आपने नहीं लिखा होगा, इसीलिए दिक्कत आ रही हो। तो जी का डायमेंशन यार हम लोग किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो F इक्वल्स टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2 यही आएगा। तो ये क्या आएगा, यहाँ से निकाल सकते हो, एफ फोर्स होता है, आर डिस्टेंस होता है, मास m1 m2 मास होता है, वैसे ये निकलवाया भी था मैंने। एच के डायमेंशन के लिए क्या करोगे, तो E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा होता है, ये E जो होता है वो एनर्जी होता है। ठीक है, H जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, C हमारा स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड लिख देता हूं मैं, और ये वेवलेंथ होता है। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग H का डायमेंशन निकाल सकते हैं, और C जो है वो तो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो Lt-1 होगा। कुछ नहीं, यहाँ पे आप डायमेंशन लिखो, इक्वेशन बनाओ, सॉल्व हो जाएगा। देखो ये बताओ बेटा, जिसका भी डाउट था क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा अब ये, या कुछ और आगे सॉल्व करना है, ये बताओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये एक इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू, ये आप इक्वेशन देख करके डर गए थे क्या, sin 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा कॉस 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ये दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें ये बताना कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब यूनिट ऑफ सी टी, पहले पार्ट में उन्होंने पूछा है कि यूनिट ऑफ सी टी का जो डायमेंशन है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद x का डायमेंशन पूछ रहे हैं, उसके बाद सी पार्ट में 2 पाई सी बाई लैम्डा का डायमेंशन, और डी पार्ट में सी बाई लैम्डा का डायमेंशन। ठीक है, चलो यार देख लेते हैं। तो एक बार देखो, साइन के अंदर ये जो पूरा रहेगा वो हमारा क्या होता है, डायमेंशनलेस। 2 पाई तो है ही डायमेंशनलेस, तो सी टी बाई लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशनलेस। तो उसके लिए सी टी का डायमेंशन किसके बराबर होगा, डायमेंशन सॉरी लैम्डा के।
ये डायमेंशन सेम होगा, तभी एक दूसरे को कैंसिल आउट होकर के फाइनल क्या बनेगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। यहाँ पे बात करें तो x बाई लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन लेस। x बाई लैम्डा अगर डायमेंशन लेस होगा तो यहाँ से x का भी डायमेंशन क्या होगा, लैम्डा के डायमेंशन। c बाई लैम्डा की बात करें तो c बाई लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन अपॉन कितना, लैम्डा का डायमेंशन, सॉरी लैम्डा का डायमेंशन एल हो जाएगा, वेवलेंथ होता है एक तरह से। 2 पाई c बाई लैम्डा, तो 2 पाई यहाँ डायमेंशन लेस है, जो c बाई लैम्डा का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन नंबर 6, हाँ या ना ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 जिसका भी डाउट था क्लियर है। चलो, जो डाउट नहीं समझ आया, आपको लगे कि सर ठीक है बेटा मैं भेज दूंगा, ये आपको शायद भेज दिया था, अच्छा नहीं नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर भेजा था मैंने। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको कौन सा रिपीट करना था बेटा, रोहित कौन सा रिपीट करना था, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट करना था। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यार पहले ही बोल देते, बताओ मुझसे दोबारा आप सॉल्व करवाओगे तुम लोग यार, जानबूझ के दुश्मनी निकाल रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एल जो है वो इसमें क्या, एल इक्वल्स टू के जी की पावर एक्स, एच की पावर वाई और सी की पावर जेड, यही है। अच्छा 8 भी डाउट है, तो यहां से देखो यार, इसमें जो है अपने को डायमेंशन लिख करके, अच्छा 6 है, नहीं एक बच्चे के लिए कहा फोर्थ करना है। यार एक बार देखो बेटा, जिसका फोर्थ है ना, वो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आप सबके डायमेंशन निकाल लो, निकालने का तरीका मैंने बता दिया। E इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा से इसका डायमेंशन, c स्पीड ऑफ लाइट है, g का डायमेंशन के लिए फॉर्मूला बता दिया मैंने। तो अब डायमेंशन यहाँ पे पुट करके बस करना है, ठीक है। एक बार फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, नहीं हो तो बोल देना, मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार और। एक बार चूंकि बस डायमेंशन पुट करके इक्वेट ही करना है, हो जाएगा। जिसका भी डाउट था फोर्थ ये बताओ। 6 भी हो गया, अच्छा चलो ठीक है, अच्छी बात है, 6 भी हो गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा, 4 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p दे रखा है, p इक्वल्स टू p नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर, यही दे रखा है। देन डायमेंशन ऑफ अल्फा जो है वो निकालना है। तो देखो यार, e टू द पावर जो भी होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस। तो अल्फा टी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस, यानी m0 l0 t0। ठीक है, तो बस यहाँ से क्या करेंगे, अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा, m0 l0 t की पावर -2, ठीक ठीक है, t-2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है, 9th। स्पीड ऑफ लाइट c है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। 7th रह गया, 7th भी, अच्छा 7th भी डाउट है। 7th देखो, मुझे लग रहा है 7th और, अच्छा नहीं, तो इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c, acceleration due to gravity g, atmospheric pressure p, taken as the fundamental units, the unit of mass will be। यहां से देखो, यूनिट ऑफ मास पूछ रखे हैं ना ये लोग, तो पहले एक काम करो, यहां से हम लोग क्या करेंगे, m प्रोपोर्शनल टू किसके, m प्रोपोर्शनल टू c की पावर x, g की पावर y और p की पावर z, यही आएगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, m इक्वल्स टू के सी की पावर x, g की पावर y और p की पावर z। ये फाइनली हमें क्या मिलेगा, m इक्वल्स टू के सी मतलब एल टी माइनस वन की पावर x, g एल टी माइनस टू की पावर y और प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसकी पावर z आएगी। ठीक है, अब यहां से एक बार सोचो, आप इक्वेट करके क्या एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, हाँ या ना ये बताओ। यहां से इक्वेट करके एक्स वाई जेड की वैल्यू, इसमें बोल्जमैन कांस्टेंट कहाँ है भाई, बोल्जमैन कांस्टेंट के लिए आप 3/2 kT, एनर्जी इक्वल्स टू 3/2 kT यूज कर सकते हो। ये टी टेम्परेचर होता है, ये एनर्जी होता है।
हाँ ये बताओ, एक्स वाई जेड तो निकाल सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मान लो एम की वैल्यू, तो सी की वैल्यू के इंटू सी की वैल्यू 3 × 10⁸ इसकी पावर एक्स लिख लो। वाई है तो 9.8 इसकी पावर वाई, और प्रेशर है 1.013 × 10⁵ पास्कल की पावर जेड। बस एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे आपको ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के बाद ये पुट कर देना। 6 क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो, 6 क्वेश्चन, चलो ठीक है मैं रिपीट कर देता। बाकी ये समझ आ गया सभी को, हाँ या ना ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 जिसका डाउट था, बेटा जिसका भी डाउट रहे फटाफट आप रिप्लाई किया करो, ठीक है ना, क्योंकि मतलब रब करने के बाद फिर अपना ही टाइम वेस्ट होगा ना। चलो एक बार देख लो, मैं बोल रहा हूँ कि ये पूछा गया है मास जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट जी और पी पे डिपेंड कर रहा है। तो m प्रोपोर्शनल टू ये ले लिया अपन ने, यहाँ से सबका डायमेंशन मैंने लिखा और वहां से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमें ये सारी वैल्यू c की वैल्यू g p इन सब की वैल्यू जो है वो एक एक करके पुट कर देना है। ये पुट करोगे वहां से मास m 1 यूनिट ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, 6 में क्या दिक्कत आ रही है एक बार देख लेते हैं। 6 वाले में क्या देखो, 6 वाले में दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू 2a साइन 2 पाई सी टी अपॉन लैम्डा इंटू कॉस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब एक बात देखो, मैं बोल रहा हूँ शॉर्टकट में थोड़ा समझ लो। ये पूरा डायमेंशनलेस, तो ये भी क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। 2 पाई का तो डायमेंशन है नहीं, तो सी टी बाई डायमेंशन लैम्डा जो होगा वो डायमेंशनलेस होगा। m0 l0 t0, यहाँ से आप सी टी का निकाल सकते हो, लैम्डा का डायमेंशन पता ही है। फिर ये भी पूरा डायमेंशनलेस है, तो एक्स बाई लैम्डा भी क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो यहाँ से आप एक बार जो भी ऑप्शन दे रखा है वो वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट c, एक्सेलरेशन ड्यू टू प्रेशर g की वैल्यू निकालनी है इसमें। अगर आप सारे क्वेश्चन रिपीट नहीं नहीं बोलते, एक देख लो इधर, g प्रोपोर्शनल टू c की पावर x, g की पावर y और p की पावर z, यही आएगा। कैपिटल G इक्वल टू क्या आएगा, k c की पावर x, ठीक है। मैं यहाँ से एल टी माइनस 1 की पावर x, यहाँ से एल टी माइनस 2 की पावर y, और प्रेशर एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस सॉल्व हो जाएगा ये, हाँ या ना। जी का डायमेंशन यहाँ पे पुट करना रहेगा, जी का डायमेंशन पुट करोगे वहां से इक्वेशन बनेगा, उसको इक्वेट करना, ठीक है। जिसका डाउट रहे बेटा उसका रिप्लाई सबसे पहले आना चाहिए कि समझ आया कि नहीं, ठीक है। क्योंकि काफी लोग तो रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ सर, बाद में पता चले आपका ही डाउट था और आपका ही रह गया। चलो 10 12 13 15, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते जा रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से देख रखा है कि P इज रेडिएशन प्रेशर, P इज रेडिएशन प्रेशर, बस ये समझो अभी ये मॉडर्न फिजिक्स का आया है, बस ये भी इसका भी डायमेंशन प्रेशर के डायमेंशन के बराबर होगा। C रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ लाइट, तो एल टी माइनस 1 होगा। Q इज रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर सेकेंड। देखो यार, ये अगर देखेंगे ना Q जो यूनिट दे रखा है जो उसके बारे में, उसी से हमारा पता चलेगा। ये क्या है, एनर्जी अपॉन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बस यहाँ से क्या करना है, इसका डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू, इसका L2 और इसका T, बस यहाँ से डायमेंशन निकाल लो, ठीक है। बस इसके बाद वही काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखते हैं तो ये बोला गया है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये कितना है, m-1 L3T-1। ये तो अभी एरर का पार्ट है, ये एरर वाला भी रहने दो। क्वेश्चन नंबर 12 भी रहने देना, एरर का है। क्वेश्चन नंबर 13 भी रहने दो, एरर का है। और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। कौन कौन सी क्वांटिटी, एल आर और सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, यहां से देखो
ये जो होता है अपने पास आर का डायमेंशन, आप चाहो तो यहां से निकाल सकते हो v बराबर आई आर से, या ऐसे निकाल लो आर का डायमेंशन कहाँ से निकलेगा, तो आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी। एक काम करो, हमें किसका, सी का डायमेंशन पहले देख लो, तो सी इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई वी के। ठीक है, क्यू का डायमेंशन निकल जाएगा कि इसके बराबर, क्यू इक्वल टू कितना होता है, आई इंटू टी होता है। आई हमारा करंट होता है, ये वोल्टेज होता है। ठीक है, यहां से निकाल लो। V इक्वल्स टू, हम V इक्वल्स टू कैसे निकाल सकते हो, तो एक फॉर्मूला वोल्टेज V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। ठीक है, वहां से V का निकल जाएगा, E इंटू डी के लिए हम क्या कर सकते हैं, फोर्स अपॉन Q इंटू डी। ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका डायमेंशन निकल जाएगा V का, Q का यहाँ से पुट करो। ठीक है, उसके बाद R इक्वल्स टू कितना, V बाई आई से निकल जाएगा। ठीक है, और एक और जो E इक्वल्स होता है माइनस ऑफ L इंटू डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, तो E हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक तरह से, L हमारा इंडक्टेंस होता है, और डी फाइव बाई डी टी के लिए क्या कर सकते हैं, तो फाइव इक्वल्स टू बी इंटू ए होता है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। और बी के लिए क्या कर सकते हो, तो क्यू वी बी साइन थीटा। ये चार्ज होता है। ठीक है, ये वेलोसिटी होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये फोर्स होता है। सारे फॉर्मूले बता दिए, आप एक एक करके उन सबका डायमेंशन निकाल करके जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो चेक कर सकते हो। ठीक है चलो नेक्स्ट, अभी इसके बाद कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ठीक है, अच्छा डी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सी बाई एल, तो नहीं नहीं बेटा वो नहीं होता है, वो डी, सी बाई एल। नहीं गलत है बेटा, डी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन जो होगा वो गलत है, नहीं होगा। हाँ वही आएगा, एल बाई आर ही आता है। वैसे भी आप लोग इक्वेशन अपन देखेंगे ना, जब मैग्नेटिज्म में वो करंट वगैरह का, तो वहां से और डायरेक्ट आ जाता है, ई टू द पावर माइनस टी आर बाई एल हो जाता है, और एक टी बाई आर सी हो जाता है। हाँ ए। ठीक है, चलो ये बताओ, एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 तो हो गया, एक्सरसाइज 3 के डाउट्स लिखो। एक्सरसाइज 3 के डाउट्स कौन कौन से है, 3 6, और कोई डाउट नहीं है क्या इसमें, 3 4 नहीं कर रहे हो बेटा, ये अब ऐसे थोड़ी चलेगा कि तुम लोग आधे आज करके लाओ आधे कल करके ले आओ। कितने लोग थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट, 3 4 5 तीनों कर लिए, कितने लोग 3 4 5 कर लिए हो, और एक बार जरा सेकंड का ए पार्ट बता दो, अभी बता देते हैं बेटा। ठीक है, 3 का आंसर गिवन ही नहीं है। अच्छा कितने लोग नहीं किए जरा ये बताना, जरा जितने लोग नहीं किए हो वो अपना मैसेज करना, जरा देखे कितने लोग हैं जो नहीं किए हैं, कितने लोग नहीं किए हैं जरा ये बताओ। नहीं नहीं नाम तो ले ही रहे हैं अपन, नाम तो ले ही रहे हैं लोग। कोई नहीं, एक काम करते हैं, तो फिर कल एक्सरसाइज 3 4 और 5 कर लेंगे फिर। लेकिन कल कर ही लेना बेटा, अब आगे से ऐसा नहीं करूंगा मैं। ठीक है, कि अगर आपको टाइम दिया गया है उस दिन डिस्कस हो ही जाएगा। ठीक है, टाइम अगर दिया गया है तो आपको डिस्कस कर ही दिया जाएगा उस दिन, आप ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, ये हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में उस दिन थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, सिग्निफिकेंट फिगर ही लास्ट पार्ट पढ़ा था ना अपन ने। ठीक है, मैं एक्सरसाइज 3 का आंसर की देख लूंगा एक बार, अगर शायद होगा तो भेज दूंगा, नहीं होगा तब तो फिर जो भी अगर आपको डाउट हो यहाँ पूछ लेंगे। ठीक है, तो यार जो एक्सरसाइज 3 में एक बच्चे ने बोला था सर सिग्निफिकेंट फिगर एक बार रिपीट कर देना, फटाफट देख लो यार। पहला रूल हमने क्या देखा था, कि जो भी सारे नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो x इक्वल टू 3 4 6 7 लिखा हुआ है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4। दूसरा क्या था, कि जितने जीरो भी आएंगे, अगर मान लो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 3 4 6 0 7 8 लिखा हुआ है, इसमें 3 3 6 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। चौथा अपने पास क्या होगा,
जैसे मान लो अगर ये आया x इक्वल्स टू सपोज जो भी अगर डेसिमल नंबर है और लेस देन 1 है, यानी x अगर लेस देन 1 है, तो उस केस में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले का जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। तो x इक्वल्स टू जैसे मान लो 0203 ले लिया गया अपन ने, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, उसके इधर वाले सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। ये 203 है, इसमें कितने हो जाए 3, ठीक है। अगर मान लो ये दिया हुआ है 2.03, इसमें भी कितने होंगे, इसमें 4 हो जाएंगे। ये इस रूल का है, सेकंड वाले का। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्या कि अगर मान लो डेसिमल नंबर है उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ये जैसे मान लो x इक्वल्स टू 3.400 है, ये कितना होगा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। पांचवा फिफ्थ रूल क्या हो जाएगा अपना, ये हमारा नॉन जीरो डिजिट। अगर मान लो अपने पास नॉन डेसिमल नंबर है, उसके ट्रेलिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते हैं। जैसे 3400, इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। एक और चीज की यूनिट कन्वर्जन से जो होता है, यूनिट कन्वर्जन, इससे हमारा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होता है। मान लो किसी ने 3.4 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है। 2.000, एक बार देखो 2.000 जो है ना, एक बात ऐसे समझो, यहाँ पे एक रूल मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इसको इस पे आऊंगा मैं। 3.4 मीटर दे रखा है, तो इसको लिखोगे तो कितना 340 सेंटीमीटर लिखोगे, लेकिन इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मान लो कोई नंबर एग्जैक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन फैक्टर जो होता है, तो उसमें जो फैक्टर जो होता है वो एक एग्जैक्ट नंबर होता है, ठीक है। जैसे मान लो r इक्वल्स टू, मैंने एग्जांपल लिया था d/2 का, ये 2 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है। और आप इस एग्जैक्ट नंबर को 2.0 भी लिख सकते हो, 2.00 भी लिख सकते हो, ठीक है, 2.000 भी लिख सकते हो। तो ये सारे एग्जैक्ट नंबर है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये आपका एग्जैक्ट नंबर है तो इसमें इन्फिनिटी होगा, लेकिन आपका अगर ये मेजर्ड वैल्यू है तो इसमें 4 होंगे, ठीक है। क्लियर है ये चीज, हाँ है ना। ये सारे रूल्स क्लियर हो गए सभी को, फटाफट बोलो जल्दी से। चलो अब इसके बाद क्या होता है, जैसे हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करते हैं, तो उसमें फाइनल जो अपना आंसर होता है उसको कैसे, कितने डिजिट तक सिग्निफिकेंट, वो कितना डिजिट होना चाहिए, कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, वो हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट क्या हमारा कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हम लोग हेडिंग यही रहेगा, रूल्स फॉर एडिशन, सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि जो भी अगर आपको कोई भी जिन दो नंबर को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 3.4 प्लस 2.33 ले लिया, ठीक है। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5.73, यही आएगा। अब एक बात देखो, इसमें जो फाइनल आंसर होना चाहिए ना, तो उसको हमें उसमें जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कैसे डिसाइड करेंगे, कितने डिजिट तक होने चाहिए। तो इसमें देखो डेसिमल के बाद इसमें कितने, एक, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल जो है इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, एक, इसमें कितने, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इसमें कितने, तो 2, इसमें 2 है, इसमें कितने, एक। तो फाइनल आंसर में भी हमारे क्या होने चाहिए कि जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है डेसिमल के बाद, जैसे इसमें 1 है, तो फाइनली इस वाले आंसर में भी हमारा कितना डिजिट होना चाहिए डेसिमल के बाद, एक। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 5.7, ठीक है। अगर मान लो किसी ने ये लिया 3.4 माइनस 1.02, ये सॉल्व करके सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद बताओ। मान लो 1.023 है, सब्ट्रैक्ट करो, फाइनल आंसर आप ये बताओ ना, फाइनल आंसर बताओ सर, एक एक लाइन का कौन सा थे। 3.4 माइनस 1.023, फाइनल आंसर इसमें बताओ फटाफट कितना आ रहा है यार। किसी का 2.38, किसी का 2.3.8। यार अब इसमें भी गलती करोगे क्या तुम लोग, कितना दे रखा है, 3.4 माइनस 1.023, ये कितना आ रहा है, 2.377, यही आ रहा है। इसमें क्या होना चाहिए,
सिग्निफिकेंट डिजिट ये देखो, इसमें अपने पास ये कितना है, ये 3 है, इसमें इसमें 1 है, ठीक है, इसमें 3 है और इसमें कितने, 1। तो फाइनली फाइनल आंसर में भी 1 होना चाहिए, लेकिन इसके बाद 7 है तो 2.4 आएगा। अभी राउंड ऑफ करना मैं सिखाऊंगा बेटा, ठीक है। ये बस आपको ये समझना है कि इसके बाद है ना, डेसिमल के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, 1, ठीक है। राउंड ऑफ अभी मैं बताऊंगा। चले, एडिशन सब्ट्रैक्शन का ये हो गया। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले केस में क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए क्या करना होगा कि जितने हम लोग टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे आधे घंटे। अगर हम लोग बात करें ना तो हाँ, यहाँ से देखो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाले केस में क्या करना है कि जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट देखेंगे, जैसे मान लो अगर सपोज ये देख लिया अपन ने कि 3.45 अपॉन 2.1 देख लिया अपन, ठीक है, ठीक है। 3.45 को डिवाइड करो जरा, कितना आ रहा है, 3.45 डिवाइड करो 2.1 से, कितना आ रहा है देखो, तो 1.6428 है, ऐसे आ रहा है। तो अब एक बार देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 2, और इसमें कितने हैं, 3। तो जो फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है, फाइनल आंसर जो होना चाहिए उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, 2, ठीक है। तो ये फाइनल, ये राउंड ऑफ ये करें तो कितना आएगा, 1.6 के बराबर। मतलब फाइनल जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 1.6। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ या ना, ये बताओ। चलो अब एक और बात हमें ध्यान रखना, ये मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट, 3, 1 2 3, इसमें कितने हैं, 2, इसमें 3 है, इसमें कितने हैं, 2 है। तो ये जो फाइनल आंसर जो होना चाहिए हमारा, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले के बराबर होगा। जैसे इसमें 2 है, इसमें 3, तो लीस्ट कौन सा हुआ, 2। तो फाइनल आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए, जो कि कितना होगा, 1.6 के बराबर। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ कि ना, ये बताओ। अब एक और बात देखो, जैसे मान लो, अगर मान लो मल्टी स्टेप जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, मल्टी स्टेप जो कैलकुलेशन होते हैं उसमें हमें क्या करना रहेगा कि जो इंटरमीडिएट स्टेप जो होंगे, ठीक है, उसमें आपका जो उसमें जो आपका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, ठीक है, वो एक ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, क्या दिक्कत आती है वो हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो फाइनल आपको राउंड ऑफ करना है ना, वो लास्ट में ही, जो फाइनल वैल्यू हमें लास्ट में ही सिग्निफिकेंट डिजिट वो डिसाइड करना है। ऐसे एक सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा हमें रखना है, क्यों, जैसे मान लो ये एक बार देखो, 9.58 का रेसिप्रोकल निकालना कितना हो रहा है, 1.1/9.58, इसकी वैल्यू निकालना कितनी आ रही है। ये जैसे हमें क्या नहीं करना है, ये राउंड ऑफ किया अपन ने, ये 1/9.58, इसकी वैल्यू निकालो जरा, कितनी आ रही है, ये आ रहा है 0.1038 आ रहा है। मतलब ये लगभग एक काम करो, 0.104, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे। अगर मैंने फाइनल आंसर 0.104 रखा, इसका रेसिप्रोकल निकाल करके देखो कितना आ रहा है, 0.104 का रेसिप्रोकल निकाल करके देखो कितना आ रहा है, ये लगभग आ रहा है कितना, 9.6153 कुछ ऐसा ही आ रहा है। अब एक बात समझो यार, कि अगर मान लो हमने ये चीज देखा, अगर इसको यहाँ पे डायरेक्टली इंटरमीडिएट वैल्यू अगर हमने ये ले लिया, समझो जरा ध्यान से, अगर मान लो किसी 2-3 स्टेप का कैलकुलेशन हो, मल्टीप्लीकेशन फिर डिवीजन हो, फिर उसके बाद ये इस तरह का है, तो अगर मैंने यहाँ पे रिवर्स करके यही वाली वैल्यू अगर बीच में ही पुट कर दिया, तो फाइनली इसका मतलब क्या, हम लोग 9.61 वाली वैल्यू यूज कर रहे हैं। यहाँ से ध्यान से समझो, जैसे मान लो ऐसा है कि 2.4 इंटू 1.38 अपॉन कितना 1.26 आ रहा है, कुछ ऐसा ही है। पहले आप इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल अभी ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा
अलग टाइप का है, समझते हो अपन इसको, बिल्कुल समझ मैं बोल रहा हूँ कि जब मल्टी स्टेप जो कैलकुलेशन का मतलब क्या हो गया कि पहले यहां से देखोगे तब जाकर के फाइनल आंसर निकालोगे, हाँ या ना ये बताओ। आप पहले मल्टीप्लीकेशन करोगे, फिर उसके बाद डिवीजन करोगे, फिर फाइनल आंसर निकालोगे, यस और नो, ये पहले ये बताओ। अरे भाई हाँ या ना जल्दी बोलो यार। पहले मल्टीप्लीकेशन करोगे, ये मल्टीप्लीकेशन को ही अगर पहले ही राउंड ऑफ करके यूज कर लिया, ये मल्टीप्लीकेशन किया और यहीं पे राउंड ऑफ कर लिए, ठीक है, यहीं पे जितने सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके हिसाब से अगर आपने वैल्यू लिख दी, तो ये वैल्यू हो सकता है कि आपको कुछ और दे दे। ये फिर उसके बाद आप डिवीजन कर रहे हो, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से हमने वैल्यू पुट ये डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद डिवीजन करोगे तो हमारा गलत आंसर आने की पॉसिबिलिटी। हमें क्या करना है कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, जो वैल्यू आ रही है वो पुट करो, फिर डिवाइड करो, और फिर फाइनल आंसर जो है आपको उसे राउंड ऑफ करना है, जो फाइनल आंसर है उसे राउंड ऑफ करना है, ठीक है। जो फाइनल आंसर जैसे मान लो 2.4 इंटू 1.38 किया अपन, तो इसमें 2.4 इंटू 1.38 करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी मैं बताता हूँ, 2.4 इंटू 1.38 ये आ रहा है 3.312 के, 3.312 के। अब किसी ने बोला कि सर इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 2 है, तो मैं इसकी जगह अब इसके बाद ऐसा गलत हो जाएगा। यही चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बीच में या इंटरमीडिएट स्टेप में आपको राउंड ऑफ नहीं करना है। आप ये आपसे जो आप डिसाइड करोगे कि कितने डिजिट तक होने चाहिए वो आपको लास्ट स्टेप में करना है, ठीक है। आप ये चाह कर सकते हो कि इंटरमीडिएट स्टेप में एक सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा रखो, जैसे इसमें 2 है मिनिमम तो उसमें 3 रखोगे, ठीक है। स्क्रीन ब्लर हो रही है, अब क्लियर है क्या? 2 मिनट रुक जाओ फिर, शायद 2-1 मिनट रुक जाओ फिर, मैं अभी समझाता हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा सा अलग है वो अभी, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ या ना। मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फाइनल जो वैल्यू होनी चाहिए उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए जितने की आपको लिस्ट वाले डेसिमल के बाद लिस्ट है, इसमें इतनी होनी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप 2.4 इंटू 1.38 अगर यूज कर रहे हो, ठीक है, 2.4 इंटू 1.38 अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर उसके बाद डिवाइड करोगे, तो आपको इस मल्टीप्लीकेशन को जो है, इस मल्टीप्लीकेशन को जो है वो हमें ये चीज नहीं करना है, ये इस मल्टीप्लीकेशन को जो है वो रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ आपको नहीं करना। ये आपको जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट तक वो राउंड ऑफ वगैरह करने की जरूरत है तो वो सबसे लास्ट स्टेप में करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है, वो काम हम सबसे लास्ट वाले स्टेप में करेंगे, ठीक है। जैसे इसका नुकसान क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं एक बार, जैसे देखो अगर मैंने 1/9.58 लिया, इसकी वैल्यू आती है 0.01438, ठीक है, 1 मिनट, 0.10438, और ये लगभग की क्या आएगा तो 0.104 के। अगर आप इसको राउंड ऑफ कर रहे हो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1/0.104 तो ये आएगा 9.6153, जो कि एग्जैक्टली ये वैल्यू तो कहीं से कहीं तक नहीं। यानी अगर मैंने इंटरमीडिएट ये वाली वैल्यू यूज कर ली, तो वो तो मैंने ये वाली वैल्यू यूज कर ली तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन यूज कर रहा हूँ, जबकि हमें रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन यूज करना है, ठीक है। जबकि अगर मैं वही चीज देखूं कि 1/9.58 के बराबर आता है, एक बात ध्यान से देखो, यहाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 1/9.58 लिया पर इसकी वैल्यू ये आ रही है, मैंने बीच में सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से डिसाइड कर लिया कि 0.104 होना चाहिए, फिर इसको आगे यूज करके मैं अगर कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं तो बेसिकली किसका रेसिप्रोकल यूज कर रहा हूँ, ये 9.6153 का, जबकि मेरे पास वैल्यू किसका
रिवर्स यूज करना है, किसका इनवर्स यूज करना है, 9.58 का। ये तो गलत वैल्यू हम यूज करने जा रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि हमें फाइनल, तो उसके बीच वाले जो है, जो आ रहा है, जो बीच वाले कैलकुलेशन, उसमें हमें राउंड ऑफ या ये सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करना है, हमें सबसे लास्ट स्टेप में करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज, ये कॉन्सेप्ट। जैसे आप यहाँ से मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको नहीं ये करना है, राउंड ऑफ या सिग्निफिकेंट डिजिट के हिसाब से डिसाइड नहीं करना, आपको लास्ट स्टेप में करना है। अब क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 1+2.472, 1+2.472, यही ना, 1, ये कितना आएगा 3.472 आएगा। तो ये लगभग ऑलमोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट अगर हम लोग देखें तो इसमें डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं जो हमारा राउंड ऑफ करने वाला जो रूल होता है, राउंड ऑफ हम लोग कैसे करते हैं वो चीज देखें। राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, राउंड ऑफ जैसे मान लो अगर कोई भी अगर हम लोग मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं तो कुछ ऐसा रहता है कि कुछ हमारे पास इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, मतलब हम लोग कुछ डिजिट्स के ऊपर श्योर नहीं रहते। ठीक है, जैसे मान लो सपोज अगर मेजर किया मैंने कोई लेंथ सपोज 10.345 बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं 10.3 तक तो श्योर हूँ, उसके बाद में श्योर नहीं हूँ। तो हमें क्या करना रहता है कि एग्जैक्ट थोड़ा सही कैलकुलेशन लाने के लिए, सही डेटा लेने के लिए हमें जिस जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट होता है उसको हमें रिमूव करना रहता है। ठीक है, और इसे हमें क्या करना रहता है, अप्रोक्स में एक वैल्यू निकालनी रहती है, जिसको इसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ के लिए हमारा क्या क्या रूल है वो चीज देखो। जैसे मान लो आपको हर एक क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि आपको किस डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है, कि जैसे मान लो सपोज इसको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ये इसके बाद वाले वैल्यू को रिमूव करना है, तो यहाँ इसके बाद वाले डिजिट को हटाना है। ठीक है, तो जितने डिजिट तक बोला जाए उसके बाद का जो डिजिट होता है वो हम लोग मान के चलते हैं इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, और उसी को हमें रिमूव करना रहता है, उसी को हमें अप्रोक्स में एक वैल्यू लिखनी रहती है। तो पहला रूल ये होता है कि अगर मान लो जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है, कौन सा इनसिग्निफिकेंट डिजिट अगर ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है, ग्रेटर देन 5 हो, तो आप उसके जस्ट प्रीसीडिंग डिजिट में आप +1 कर दो। ठीक है, यानी जैसे मान लो x इक्वल टू 3.468 लिखा हुआ है, मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहता हूँ ये 3 डिजिट तक, 3 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करना चाहता हूँ तो ये हमारा क्या हुआ, इनसिग्निफिकेंट डिजिट हुआ। ये अगर इनसिग्निफिकेंट डिजिट है तो ये क्या होगा, ये इसके बारे में हमें देखना है कि ये 8 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, यानी आप इसमें 1 ऐड कर दोगे, तो ये किसके बराबर आएगा, x इक्वल टू 3.47 के बराबर। चलो देखते हैं, अब यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जब अगर ये वैल्यू है 10.34, जैसे मान लो x इक्वल टू 3.468, हमें क्या करना है कि अगर मान लो ये हमारा ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक हमें राउंड ऑफ करना है, डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो हम क्या करेंगे, ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट ये देखते हैं कि अगर ग्रेटर देन 5 हुआ तो आप इसमें 1 ऐड, अगर वही चीज इनसिग्निफिकेंट डिजिट जो है, इनसिग्निफिकेंट डिजिट अगर लेस देन 5 हुआ, ठीक है, तो ये वैल्यू आपको एज इट इज रखनी है। ठीक है, यानी अगर मान लो एक एग्जांपल देख लिया जाए कि x इक्वल टू 3.462 रहे, हमें अगर डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट तक अगर राउंड ऑफ करना है, तो ये हमारा इनसिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा होगा, 2, और ये जो है जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है वो लेस देन 5 है, तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो रहेगा वो एज इट इज रह जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या होगा 3.46, ये कितने डिजिट तक है, 3 डिजिट तक, ये कितने डिजिट तक, ये भी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ किया अपन। क्लियर हो गया ये चीज, हाँ या ना। अगर 5 से ज्यादा हो इनसिग्निफिकेंट डिजिट तो 1 ऐड करो, 5 से कम हुआ तो क्या करेंगे, एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये आता है कि अगर 5 से अगर एग्जैक्ट 5 हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से देखो जो इनसिग्निफिकेंट डिजिट है
वो अगर ग्रेटर देन 5 हो तो +1 कर दो, लेस देन 5 हो तो एज इट इज रह जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या? चलो ठीक है फिर, तो आगे अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे।